Hello, friends. Today we'll be reading about sovereignty chapter. So, what is sovereignty? Sovereignty is the final and absolute authority. It is the important element of a state. What is authority? Authority is the title of govern or rule. ये किसने बोला था? इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था सोवरेंटी का जो कंसेप्ट होता है वो तभी आता है जब सोवरेन स्टेट्स टेरिटोरियल स्टेट्स की राइज होती है। तो ग्रीस के टाइम पे कोई सोवरेंटी की जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थी, लेकिन जैसे रोमन्स आए उन्होंने एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर फोकस किया और वैसे ही सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि हमारे रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन हुआ तो पॉलिटिकल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट उसके बाद भी चेंज हो गया। माशियावेली जो है वो सपोर्ट करते थे सेंट्रलाइजेशन और सोवरेंटी को। वो बोलते थे कि प्रिंस जब मतलब कि कुछ भी बुरा काम करता है वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा काम नहीं है, वो इसलिए करता है क्योंकि बुरा काम करना तभी ज़रूरी है। द एविल इज़ नेसेसरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्डर स्टेट। मार्टिन लूथर भी बोलते थे कि दो ऑर्डर ही हैं, मतलब कि पावर का जो दो ऑर्डर है, एक चर्च है, किंग है। किंग अपना टेम्पोरल काम करेगा और चर्च अपना ड्यूटीज़ निभाएगा, और दोनों का ड्यूटीज़ काफ़ी डिफरेंट है। वहीं पे जीन बॉर्डिंग जो है वो बोलते हैं कि जो सोवेरेंटी है वो एक अनट्रैवल्ड और अनडिवाइडेड पावर है लॉ बनाने की। फिर हम देखते हैं कि थॉमस होब्स क्या बोलते हैं। थॉमस होब्स बोलते हैं कि एक सोवरेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर अ पीसफुल एंड कमोडियस लिविंग। तो मार्टिन लूथर हो गए, हमारे माशियावेली हो गए, होब्स हो गए, या फिर हमारे बोर्डिन हो गए, ये सब सपोर्ट करते थे किसको? सोवरेंटी को। फिर हम देखते हैं कि हमारे रॉसो क्या बोलते हैं। रॉसो जो है वो लेकिन बोलते हैं कि सोवरेंटी पीपल में रहता है। सिटीजन कैन ओनली बी ऑब्लिगेटेड टू ए सिस्टम ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दे हैव प्रिस्क्राइब फॉर देमसेल्व्स विद अ जनरल गुड इन माइंड। मतलब लोगों के अंदर सोवरेंटी है, ना कि न किंग किंग जो बोलेगा उसी हिसाब से होगा। नहीं, लोग से मतलब कि पूरा टेरिटोरी बनता है और लोगों का इच्छा ही एक मतलब लॉ में फॉर्मुलेट होना चाहिए। वैसे लॉक भी यही बात बोलते हैं कि देयर इज़ अ डुअलिज्म बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड। और जो मतलब सोर्स ऑफ सोवरेंटी होता है वो एक कम्युनिटी से आता है। तो रॉसोर लॉक जो थे इन्होंने मतलब कि डायनास्टिक रूल को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में रिप्लेस करने का इनका काफ़ी बड़ा रोल था, जो कि यूरोप में होने के साथ साथ अलग देशों में भी होना स्टार्ट हो गया। तो फिर आता है लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेंटी। लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेंटी मतलब लीगल सोवरेंटी इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट अल्टीमेट और फाइनल अथॉरिटी जो है वो लॉज में रहता है। लॉ से मतलब कि अथॉरिटी हम लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वहाँ से हम अथॉरिटी लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट पॉलिटिकल सोवरेंटी मीन्स देयर इज अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर जो विच कैन कमांड ओबीडियंस बिकॉज इट मोनोपोलाइज कोर्सिव फोर्स। फिर हम देखते हैं कि सोवरेंटी का कैरेक्टर क्या होता है। सोवरेंटी का जो कैरेक्टर है वो होता है एब्सोल्यूटनेस, मतलब एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड होना चाहिए। और जैसे कि लॉज एंड डिक्री जो पास्ड बाय सोवरेन आर बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब इट कैन लीगली कमांड ओबीडियंस ऑफ इट्स इनहैबिटेंट, परमानेंस होना चाहिए, सेल्फ परपिचुएटिंग होना चाहिए, यूनिवर्सलिटी इसमें होना चाहिए, हर कहीं पे यही चीज़ होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड इक्वल फॉर ऑल, इन एलियनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब सोवेंटी ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी एलियनेटेड, सुप्रीम पावर हर सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और ये इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, परमानेंस एंड इन एलियनेबिलिटी। तो जैसे कि हम देखेंगे नाजी जर्मनी, पोल पोट्स कैम्बोडिया, ये सब क्या है? एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ सोवेरेंटी है। ये मतलब कि जनरली कैसे रूल किया जाता था? टू लार्जली रिप्रेस, मैनिपुलेट एंड कोर्स द कम्युनिटी और द पीपल। इट इज़ अ पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ सोवेरेंटी। इंटरनल सोवेरेंटी क्या होता है? माशियावेली, बोर्डिन और हॉब्स जो हैं वो बोलते हैं कि सोवेरेंटी जो है वो मतलब एक इंसान के पास जाना चाहिए। लेकिन माशियावेली और होब्स जो है, लॉक जो है वो सपोर्ट करते थे ये भी कि इट शुड बी इन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होना चाहिए। एक हाथ में रहने से भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि फ्रीग्स, लास्की, हारोल्ड लास्की, जॉन फ्रीग्स, ये जो प्लूरलिस्ट है वो बोलते हैं कि मोनोइस्टिक थ्योरी जो है एक इंसान में रहने वाली, ये जनरली मतलब कि पास्ट की बातें हैं और ये अनडिज़ायरेबल है। पॉलिटिकल पावर जो है कोई भी सोसाइटी में, ये बस स्टेट अपरेटस नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब कि कई सारे ग्रुप्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चेक करता है, एग्जैक्टली उसी तरह। फिर हम देखते हैं कि
जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट टर्न अ मैन इनटू वुमन। मतलब इसका मतलब ये है कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार के पास सब पावर्स होते हैं, कोई राइवल लेजिस्लेचर नहीं होता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब सोवरेनिटी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर में एक स्टेट का प्लेस क्या है। मतलब एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब कोई हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए ओवर द स्टेट शुड हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर इट्स टेरिटरी, इट्स ऑक्यूपेंट, इट्स रिसोर्सेज, इवेंट्स एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं कि हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि अनार्की क्या होता है। अनार्की होता है एब्सेंस ऑफ हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी अबव द स्टेट विच डज नॉट necessarily imply chaos or absence of order, but anarchy is the absence of any higher political authority। तो कंक्लूजन में हमें यही देखने को मिलेगा, मैकियावेली और जो रॉसो थे वो मतलब बिलीव करते थे कि इंस्टेबिलिटी या डिसऑर्डर जो है ये स्टेबल सोसाइटी के लिए मतलब कि ऑब्स्टैकल्स हैं, एंड ये तब भी हम ओवरकम कर सकते हैं जब हमारे पास वायबल गवर्नमेंट है जो फॉर्मली सोवरेनिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ओवर अ टेरिटरी और पॉपुलेशन। नहीं तो डिसऑर्डर आ जाएगा कोई भी स्टेट में। तो सोवरेनिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट। सो इसी की बात हुई है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी अभी काफ़ी बदलाव आया है एक्सटर्नल सोवरेनिटी में ड्यू टू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो सोवरेन स्टेट्स करते हैं, एज वेल एज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। तो इसके वजह से एक्सटर्नल सोवरेनिटी में काफ़ी बदलाव आया है। थैंक यू।